अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एन अदर स्टोरी टाइम। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हेलो अगेन। आज मैं आपको अपनी लाइफ के उस टाइम में वापस लेके जाती हूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़के से बात की थी। एक लड़का था जिस पे मैं क्रश करती थी, ना जाने क्यों उसको देख के मैं ब्लश करती थी। और कीबोर्ड स्कॉलर तो दूर ही नहीं यार इस वीडियो से। और इस इवेंट ने मुझे ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस दिया। तो चलते हैं मेरे स्कूल में जहाँ ये वाक़या पेश आया। हाँ, उससे पहले एक बात सुनते जाएं यार, मुझे जज करने से पहले वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे स्कूल में मिक्स क्लासेस थी, लेकिन 6 से ऑनवर्ड हमारी सेपरेट क्लासेस हो गई थी बिकॉज स्कूल वाले डोंट वांट एनी प्रॉब्लम। बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दफ़ा मैं और मेरा भाई हॉलवे में बात कर रहे थे और मुझे सब ऐसी लुक दे रहे थे जैसे लड़का और लड़की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई कौन करता है ऐसे? किसने इन्वेंट किया ये पॉइंट कि वो कांट टॉक टू ऑपोजिट जेंडर? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। फिर एक टाइम की बात है जब मैं इस लड़के से मिली। खैर यार मिली नहीं थी, लेकिन मिलना ऐसे कि बस हॉलवे से गुजरते हुए देखना, 1-2 सेकंड के लिए रोज रोज आई कांटेक्ट होना। तो ऐसे ही मुझे उस पर क्रश हो गया। और क्लियर मुझे ये भी था कि ही ऑल्सो हैज़ अ क्रश ऑन मी। और मुझे पता ऐसे लगा कि हमारी एक कंप्यूटर की क्लास कंबाइन हुआ करती थी। सीन्स क्लियर कर देती हूँ कि लड़के हमेशा लड़कियों की ऑपोजिट साइड पे बैठा करते थे। वो हमेशा ऐसी सीट पे बैठता था जहाँ वो बोथ कैन क्लियरली सी ईच अदर। हराम 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 अस्तगफिरुल्लाह। देखो यार, मैं बचपन से ही सोबर बच्ची थी, मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी। बट अगर आपका क्रश आपको स्माइल दे, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेकिन हमारा रियल लाइफ में बात करना इतना ही मुश्किल था जितना लाहौर कलंदर का PSL जीतना। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि हमने बस एक दूसरे को दूर से ही देखना है। मेरे लिए तो ये सब इमेजिनेशन ही था कि वो कभी आए और बोले, OMG, you are really pretty, and I am like, oh my god, thank you. But hey, that's not possible. लेकिन एक दिन my dream came true. मैं कंप्यूटर की क्लास में गई and you know what I found? There was a piece of paper with his name and his email ID. Oh my god, the amount of happiness I felt, I can't explain guys. Oh my God! और ईमेल वाला सीन भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल PC पे जस्ट ईमेल ही ऑन करना अलाउ था और हमें डेली कंप्यूटर क्लास की प्रैक्टिस सबमिट करवाना पड़ती थी। मैं तो उस वक्त भी थी ही ओवर थिंकर। खुशी में भी यही सोचा कि अगर ये पेपर कोई और देख लेता, ओह नाउ आई एम इन ट्रबल। खैर पूरा दिन मैंने सोचा शुड आई टॉक टू हिम और नॉट। खैर नेक्स्ट डे मुझे हो गया बुखार, लेकिन स्कूल तो लाजमी जाना था बिकॉज यू नो। बट मामा ने तो फोर्सफुली छुट्टी करवा ही ली। द सेम डे जब मेरी मामा मेरी सिस्टर को स्कूल ड्रॉप करने गई तो मैं घर पे अकेली थी। तो मैंने सोचा दिस इज़ द टाइम। मैं तो घर की स्टोरी भी बताती चलूँ। हमें घर PC पे इंटरनेट यूज़ करना अलाउ नहीं था, जस्ट फॉर द गेम्स, वो भी स्पेसिफिक टाइम पे। लेकिन अभी तो मौका था क्योंकि मामा भी घर नहीं थी और लकीली अभी कंप्यूटर की क्लास भी थी। तो मैंने सोचा ही मस्ट बी ऑन हिज कंप्यूटर। देन आई टेक्सटेड हिम बट आई वॉज स्केर्ड कि वो पूछ ही ना ले कौन कौन, एंड आई डिडंट वांट अ पेपर ट्रायल। उसका अगले ही मिनट में रिप्लाई आ गया, इकरा, एंड आई वॉज एक्साइटिंग। फिर हमने इधर उधर की कुछ बातें की, यही कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं गई, बस यही सभी। इसी दौरान में मुझे आइसक्रीम ट्रक की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा इससे अच्छा और क्या होगा कि टॉकिंग टू योर क्रश एंड ईटिंग योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। फिर मैं बाहर गई, आइसक्रीम ली। मैं इतनी एक्साइटिंग थी कि मैंने आइसक्रीम के पैसे पे किए और चेंज भी नहीं लिया। आई वॉज लाइक नहीं भाई आप रखें, यू डिज़र्व इट। मैं वापस आ रही थी ऑल एक्साइटेड। जब मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, इट वॉज लॉक्ड। It was at this moment that he knew. He fucked up. कैन यू बिलीव, दरवाज़ा लॉक था। मैंने इसको खोलना चाहा, खोलने की पूरी कोशिश की, बट वो लॉक था। उस मनहूस को मैंने लॉक किया ही नहीं था, लेकिन वो लॉक था। और यहाँ मैं खड़ी आइसक्रीम लिए हुए, जबकि अंदर मेरा ईमेल ओपन था विद द मैसेजेस ऑफ अ बॉय। मैं अभी तक वो एंजाइटी इमेजिन कर सकती हूँ। मैं तो इतनी नर्वस थी कि मैंने आइसक्रीम फेंकी और भाग के बैक डोर को देखने की कि शायद वो ओपन हो, बट नहीं। अब मैं बाहर खड़ी ये सोच रही हूँ कि किसी भी मोमेंट पे मामा आ जाएंगी। सबसे पहले तो ये सवाल हो कि मैं फीवर में आइसक्रीम क्यों खा रही हूँ, और जब वो अंदर जाके PC ऑन देखेंगी और उस पर किसी लड़के के मैसेजेस, हो माई गॉड। उसके बाद मैंने इतनी आयतुल कुर्सी पढ़ी और इतनी कुरान की आयतें। मैं कंटिन्यूसली दुआ करी थी कि प्लीज़ अल्लाह ताला
ओपन दिस डोर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मुझे बचा लें। अगर आप ये दरवाज़ा खोल देंगे मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और मैं बार बार यही बोल रही थी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बताओ ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। और यार मुझे ये बताओ ये दरवाज़ा कैसे खुल गया, मतलब कैसे? मैंने बहुत ट्राई की और दरवाज़ा ऐसे खुला जैसे कभी लॉक हुआ ही नहीं। मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने कहा, लड़की अब अपनी बात पे कायम रहना। मैं अंदर आई, मैंने सबसे पहले ईमेल साइन आउट की, पीसी बंद की, और उसके बाद मैंने ये ईमेल कभी ओपन ही नहीं की। उसके बाद मैंने वो ईमेल ही चेंज कर ली। उस टाइम मैं बहुत सैड थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया तो मुझे उससे किया प्रॉमिस तो पूरा करना था ना। फिर मैंने स्कूल में उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, और कभी वो हॉलवे में नजर आए तो मैं उसके ऑपोजिट साइड पे, वो लेफ्ट पे हो तो मेरी नजर राइट पे, और अगर वो राइट पे हो तो मैं लेफ्ट पे। मतलब मैंने सब कुछ किया उसको अवॉइड करने के लिए। तो यार सबसे सैड टाइम वो था जब उसने मुझे लेटर लिखा और पूछा कि उसने कुछ गलत किया, पर मैंने वो लेटर फेंक दिया क्योंकि मैं कुछ और तो कर नहीं सकती थी। और अगर अभी वो ये सुन रहा है तो अब तुम्हें पता चल गई होगी इसकी रीजन। नाउ यू नो। दैट्स इट फॉर द स्टोरी टाइम। अगर आपकी भी कोई ऐसी ही स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी या।